एक नहीं दो दो विवाह किए हैं। भैया तेरे तो बड़े ठाठ है कन्हैया, तू बड़ा नटखट निकला। इतने में ही तीसरी सत्यभामा आई, फिर प्रणाम किया। सुदामा जी ने खूब आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव। सुदामा कहते रहे कन्हैया मैंने अपने, देखिए कृष्ण और सुदामा का कैसे अद्भुत मिलन होता है सज्जनों। ये तो एक साधारण, हम केवल अपने भाव के कारण इतना अद्भुत दर्शन कर सकते हैं, तो जब वो साक्षात नारायण लक्ष्मीपति नारायण कृष्ण बन करके अपने प्रिय सखा सुदामा को गले लगाए होंगे, क्या अद्भुत आनंद नहीं उमड़ा होगा। जितने भी द्वारिकावासी हैं सुदामा जी की सराहना करने लगे। कौन अद्भुत ऐसा ब्राह्मण आया जिसकी साक्षात लक्ष्मी सेवा कर रही है, साक्षात नारायण जिसके चरण दबा रहे हैं महाराज। तो ऐसा अद्भुत मिलन हुआ है सुदामा और कृष्ण जी का सज्जनों। तब जाकर के एक एक करके जब सुदामा जी को उनके स्थान पर बिठाया और उनसे अपनी सभी पत्नियों को आशीर्वाद दिलाया है भगवान ने। एक एक करके महाराज 5-10 होने लगी। सुदामा कहते हैं कृष्ण, अरे भैया देखिए सुदामा जी संकोच कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे कभी ऐसे ऐश्वर्य को कभी देखे नहीं हैं। लेकिन कृष्ण अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाते हैं और स्वयं उनके चरणों में बैठ करके उनकी सेवा करते हैं। अद्भुत ये भगवान और भगवान के भक्त का अद्भुत मिलन है सज्जनों। स्वयं उनके चरण धोए हैं भगवान ने अपने अस्त्र बिंदुओं से। जब तक रुक्मिणी पराध लाई उससे पहले तो भगवान ने अपने अस्त्र बिंदुओं से ही गंगा यमुना बहा करके उनके चरण धो दिए। जब रुक्मिणी जी को लगा कि जब मेरे साक्षात मेरे पतिदेव नारायण होकर के ब्राह्मण देवता के चरण दबा रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं, तो उन्होंने भी पंखा झल के उनकी सेवा करनी प्रारंभ कर दी। तो सज्जनों इसके बाद जब आशीर्वाद की वो बारी आई, सुदामा कहते रहे भैया कन्हैया मैं तेरी पत्नी की बात कर रहा हूं, तू तो पूरे गांव की पत्नियां ले आया। भगवान कहते हैं गांव की नहीं भैया, ये अपनी ही है। हे भगवान अपनी इतनी पत्नियां। अब तो भैया धीरे धीरे सुदामा जी का हाथ थकने लगा। आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव, धीरे धीरे वैसे थके हुए थे। अब तो धीरे धीरे भव 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 निकलने लगा, बोल भी नहीं पा रहे महाराज। अरे बेटा भैया ये बता कितने और हैं। भगवान ने कहा भैया अभी तो आधी भी नहीं हुई है। कितनी है? तो कहा 16,108। हे राम 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 कन्हैया तेरी लीला तू ही जाने। इसलिए भैया हम तो एक ही बात कहेंगे, हमारे बस का नहीं इतनों को आशीर्वाद देने। इसलिए एक काम कर, तू इन सब का पति है, अर्धांग है, आधा अंग तो तू ही है। इसलिए एक काम कर, सबके होने का तू ही मुझे प्रणाम कर ले। इसलिए मैं तुझे इकट्ठा ही सबके आशीर्वाद दे दूंगा और तू जिंदगी भर अपनी पत्नियों को आशीर्वाद देते रहियो भैया। और सुदामा जी के चरणों में भगवान ने प्रणाम किया। सज्जनों आज देखिए त्रिलोकी नाथ को एक ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहा है। क्या अद्भुत वो सौभाग्य उस ब्राह्मण का। सारी सभा देखे रह गई और सुदामा जी की सराहना करने लगी। और तब तो भगवान कहते हैं कि भैया सुदामा तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है, लाओ मैं तुम्हारा हाथ भी दबा दूं। सुदामा जी बहुत प्रयास करते, लेकिन भगवान कहते हैं पत्नम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। सुदामा तुम मेरे स्वभाव को जानते हो, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि भगवान द्रव्य के भूखे हैं, तुम्हारी चीजों के भूखे हैं। भगवान को तुम्हारी वस्तु नहीं चाहिए, तुम्हारा प्रेम चाहिए। हमने पहले भी कहा सज्जनों हमारी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम द्रव्य तो भगवान को दिखा देते हैं, धूप दीप दिखा करके भगवान को खुश करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा हृदय है वो अपने संसार को सौंपे रहते हैं। कभी किसी से प्रेम करेंगे, कभी किसी से प्रेम करेंगे, जबकि भगवान कहते हैं संसार की वस्तु तुम संसार को समर्पित करो, मुझे तो बस अपना निर्मल मन दे दो, अपना निर्मल हृदय दे दो। तो सज्जनों जब सुदामा जी फिर भी संकोच करते हैं तो भगवान ने झटके से, एक ही झटके से उनके उस कोक से उस पोटली को खींच लिया और वो सारे जो चावल थे वो सब बिखर गए। इति मुष्टिम सृकित जग्ध्वा द्वितीयां जग्धुमादरे तावत् श्रीर्जगन्धे हस्तम तत्परा परमेष्टिनः। तो सुदामा तो बहुत संकोच कर रहे थे, लेकिन भगवान समझ गए कि सुदामा ऐसे मुझे नहीं देगा। तो झटके से वो जैसी पोटली खींची तो उसका
उसकी गांठ खोल करके सज्जनों एक मुट्ठी जैसे ही पाई और मन ही मन भगवान ने सुदामा जी को आशीर्वाद दिया, हे सुदामा तुम्हें एक लोक का सुख मैं प्रदान करता हूं। और जैसे दूसरी मुट्ठी खाने वाले थे, रुक्मिणी जी ने हाथ रोक दिया, कहा प्रभु अरे ये थोड़ा हमारे लिए भी तो प्रसाद रूप में रख दीजिए। और सज्जनों वही चावल तब से सब में प्रसाद रूप में बंटने लगा। इसलिए तभी से भक्त लोग अपने भाव को पूर्ण करने के लिए जब भी कथाओं में जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा 2-2 मुट्ठी चावल कथा सुनने जाते हैं तो ले जाया करते हैं, क्योंकि चावल का अर्थ क्या होता है? अक्षत। अक्षत का अर्थ होता है जो कभी क्षत ना हो, जो कभी विनष्ट ना हो, उसी का नाम अक्षत है। तो इसलिए हमारे जीवन की भी